हेलो गुड मॉर्निंग वी डिस्कस मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रायोफाइट्स। तो देखिए टर्म आपका जो ब्रायोफाइट्स है ये आपके प्लांट्स हैं। ब्रायो मीन्स हो गया आपका रॉकी और फाइटा मीन्स हो गया आपका प्लांट। तो आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं ये आपके अधिकतर आपके चट्टानों पर उगेंगे या मिट्टी के ऊपर। आप देखिए जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में दीवार वाल के ऊपर देखिए आपकी जो हरी मखमल की तरह से काई उगाती है, ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखें तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्लांट है। एल्गी फंजाई के बाद आप ब्रायोफाइट्स के ही नंबर आते हैं। अब आप देखिए ब्रायोफाइट्स के अगर हम ध्यान से देखें, अगर इनके कैरेक्टर को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो अगर हम ब्रायोफाइट्स के लक्षण को अगर ध्यान से देखें, आपके ब्रायोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहले तो ये आपके पाए जाएंगे आपके ज्यादातर जो है डंप सॉइल है, डंप प्लेसेज हैं। मतलब जहां पे थोड़ी सी नमी होगी ये ज्यादातर आपके मेजॉरिटी में वहां पर प्लांट ये पाए जाएंगे। दूसरा इनका कैरेक्टर है कि इनमें जो है आपका जो वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू हमने बताया था जैसे जाइलम फ्लोयम कैमियम, इस तरह की स्ट्रक्चर इनमें आपके एब्सेंट टाइप के हैं। दूसरी चीज है कि इनमें जो ब्रायोफाइट है तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी गैमेटोफिटिक है। और वैसे ही आप देखिए अगर टेरिडोफाइट के सेंस से देखें तो टेरिडोफाइटा में आपका जो मेन प्लांट है वह आपका स्पोरोफिटिक है। अगले कैरेक्टर की अगर बात करें हम ब्रायोफाइट्स में तो इनमें देखिए आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपकी एब्सेंट होगी, मतलब इनमें तना आपका मोटाई में नहीं बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी एब्सेंट है इनमें। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर इस तरह की चीज देखने को मिलती है। तो ये आपके पूछता भी है कंपटीशन में कि कहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। ये बाकी किसी भी प्लांट में आपकी एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाई जाती है। इसके बाद देखिए इनमें जो आपका मेल सेक्स आर्गन है ब्रायोफाइट्स का, उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स आर्गन है आपका, ये मेल हो गया, और जो फीमेल सेक्स आर्गन है वो आपका है आर्कीगोनियम, ये आपका फीमेल सेक्स आर्गन हो गया। तो इनमें ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स आर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स आर्गन है इसे आप कहते हो आर्कीगोनियम। अगला कमेंट है इनमें देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है क्योंकि ये पौधे ज्यादातर ऐसे प्लेसेस से उगते हैं जहां पर पानी की अधिकता हो। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें वाटर इज नेसेसरी, वाटर की जरूरत इसमें पड़ेगी क्योंकि जिनके जो एंथ्रोजोइट्स हैं वह पानी में तैरते हुए आर्कीगोनियम के पास पहुंचेंगे। तो अगर वाटर नहीं होगा तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए ये पौधे ज्यादातर ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहां पर आपके वाटर की अवेलेबिलिटी हो। जैसे आपने देखा होगा नहर है या अन्य स्थानों पर इन प्लांट्स को देखा होगा। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है तो उसमें देखिए आपके को ब्रायोफाइट्स के कुछ प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखिए इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि इनमें दो पीढ़ियां होती हैं। एक आपकी पीढ़ी को कहते हैं हम गैमेटोफिटिक, और एक को आप कहते हो स्पोरोफिटिक। तो आप देख रहे हो एक जगह क्रोमोसोम की संख्या n है और एक जगह 2n है। तो इन दोनों पीढ़ियों के आने और जाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये इनका आपका एक मेजर कैरेक्टर है कि इनमें दो तरह की पीढ़ियां पाई जाती हैं। एक इनमें जो अवस्था है वो आपकी गैमेटोफिटिक है और अदर जो अवस्था है वह आपकी स्पोरोफिटिक है। तो इस तरह से आपने देखा ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर को देखा। अब देखिए अगर हम अदर सेंस से डिस्कस करें तो आपके जैसे कौन है इनके फादर ऑफ
ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन हम करते हैं। तो ब्रायोलॉजी में ब्रायोलॉजी ब्रांच है जिसमें ब्रायोफाइट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अगर देखा जाए तो ये आपके वैज्ञानिक है, हेडविग है। और अगर इंडिया में देखा जाए कि फादर कौन है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो आप देखिए आपके इंडिया में फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं, ये हैं आपके डॉक्टर शिवराम कश्यप जी हैं, जिन्हें हम इंडिया में फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद जैसे आपका हम डिस्कस करते हैं कि आपका सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन है। ये आपके नीट उट में पूछा भी जाता है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन है। तो आपका सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है आपका डाउसोनिया। और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स को देखें, तो ये आपका है चूपिस है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ब्रायोफाइटा से रिलेटेड चीजों को हमने डिस्कस किया। जैसे फादर ऑफ आपके ब्रायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, हेडविग हमने बताया। जैसे पूरे विश्व में कहे जाएंगे फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी आपके डॉक्टर शिवराम कश्यप जी हैं। और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट हमने जैसे बताया डाउसोनिया, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट आपके जूप। इस तरह से फाइट्स को देखें तो ये इनके कुछ सैलिएंट फीचर हैं जिसके आधार पे हम इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका ब्रायोफाइटा से काफी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम को अगर आप देखिए तो ब्रायोफाइट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। तो ये रहा ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर और इनके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को बताया। अब अगर हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायो, आप ब्रायोफाइटा को अगर देखा जाए, जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें तीन क्लासेज में मेन बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, एक को आप कहते हो लीवर वर्ट, मतलब ऐसे ब्रायोफाइट जिनकी जो बॉडी है वह लीवर की तरह से है, तो उन्हें लीवर वर्ट कहते हैं। हिपैटिक ऑफ सीडा, दूसरे जो ब्रायोफाइट हैं वो देखने में जानवरों के सिंग की तरह हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हार्नवर्ट, एंथोसिराप्सिडा। और अगले जो ब्रायोफाइट हैं इन्हें हम कहते हैं मसाई या मॉसेज। तो इस तरह से आप देखिए जो ब्रायोफाइट्स हैं वो थ्री पार्ट में आपके बट गए हैं, लीवर बर्ट, हार्न बर्ट और मसाई, तीन क्लासेस में। तो जैसे ऐसे ब्रायोफाइट्स जिनका बॉडी जो है लीवर शेप्ड है, मतलब इस तरह की बॉडी है इनकी, लीवर शेप्ड है, और इनसे आपके इस तरह के राइजोइड्स निकले हैं, तो इन्हें आप कह देंगे लीवर बर्ट। और अगर किसी ब्रायोफाइट्स में आप देखें तो अगर यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर है हॉर्न शेप, तो आपका हो गया हार्नवर्ट। और अगर मखमल की तरह से मुलायम आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं तो ये मसाई है। तो लीवर बर्ट में आपके आ जाएंगे जैसे आपका रिक्सिया है, मार्केंसिया है, पोरेला है, पेलिया है। इस तरह से बहुत से ब्रायोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। हार्न वार्ड में आपका सबसे मेजर एग्जांपल है एंथोसिरास, ठीक है। मसाई में आपके आ जाएंगे, फर्न आ जाएगा, ब्रायोप्टेरिस। तो इस तरह से अगर हम ब्रायो उसको देखा टेरिडोफाइटा को, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुछ आपके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया आपके मसाई ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइटा आपका एक प्लांट किंगडम का एक मेजर टॉपिक है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पाइनियर ऑफ सक्सेशन भी हैं। किसी भी आप देखिए खाली जमीन पर सबसे पहले जो प्लांट्स आपके उगने वाले हैं उन्हें हम कहेंगे ब्रायोफाइट्स। तो ये आपके सबसे पहले आपके प्राइमरी सक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा ब्रायोफाइट्स के हमने कुछ आपकी चीजों को डिग्रेड किया। अब इसके बाद आपका नंबर आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स।
कि ब्रायोफाइटा का क्या प्रयोग है ऑफ ब्रायोफाइट। आर्थिक में तो हालांकि ब्रायोफाइटा का इकोनॉमी में बहुत प्लांट्स नहीं है, जिस तरह से एल्गी और फंजाई में थे उतने प्लांट्स नहीं है। तो आपका देखिए सबसे पहला जो मेजर प्लांट आता है वो आपका है स्फेगनम। तो इसका प्रयोग जैसे कई स्थानों पे किया जाता है, जैसे हम इसका प्रयोग ड्रेसिंग कार्यों में भी करते हैं। स्फेगनम आपका एक मेजर ब्रायोफाइट है। कुछ स्थानों पे इसका हम प्रयोग फोडर के रूप में, फ्यूल के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स को आप देख रहे हैं। वाह। और दूसरी चीज है ये आपके सॉयल फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। बताया अभी हमने किसी भी सक्सेशन को निर्मित करने में ब्रायोफाइटा का काफी योगदान है। तो ब्रायोफाइटा में बहुत से पौधे हैं जिनका आपका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप अगर ब्रायोफाइटा को देखें तो बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन आपके स्फेगनम से ही पूछे जाते हैं, बहुत कोई क्वेश्चन इनसे नहीं आते हैं। स्फेगनम की कई प्रजातियां हैं, इनका प्रयोग अलग अलग जगहों पर इस तरह से किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप अगर ब्रायोफाइट्स को देखा जाए तो ये एक आध दो नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत अधिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे आपका एक ब्रायोफाइट है आसमांडा। तो इसकी लीफ का प्रयोग देखिए जांडिस में किया जाता है, पीलिया में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट्स हैं जिनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स को पत्तियों को खाते भी हैं। तो इस तरह से आपके ब्रायोफाइटा को देखा जाए। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन भी ब्रायोफाइटा के अगर सेंस से किया जाए तो जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया शार्ट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कर दिया कि राइट द नेम ऑफ ब्रांच डीलिंग स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोफाइट्स का स्टडी हम करते हैं ब्रायोफाइट में। अगर क्वेश्चन अगला आ गया कि राइट द नेम ऑफ सम ब्रायोफाइट्स प्लांट, तो आपका हो गया रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, पेलिया, एंथोसिरास। तो ये आपके ब्रायोफाइट्स हो गए। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ जाए कि किसी सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स का नाम बताएं, तो आप इसको बताने की कोशिश करें कमेंट के माध्यम से कि सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स कौन सा है। ठीक है। जो आपके सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स कहेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कर दिया कि आपके ब्रायोफाइटा में इलेटर्स पाए जाते हैं जो आपके स्पोर के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। तो आपका जैसे सूडो इलेटर है, ये सब चीजें आपके पूछे जाती हैं। फिर आपका क्वेश्चन कर दिया ब्रायोफाइटा के कि जो मेल सेक्स आर्गन है उसका क्या नाम है, फीमेल सेक्स आर्गन नाम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि मेल सेक्स आर्गन को आप क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या कहेंगे, आर्कीगोनियम कहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन के रूप में जो हमने मेजर आपके पढ़ाया उन्हीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, नए क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया वाई वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आपके इनमें वाटर क्यों आवश्यक है। तो आपका हमने बताया कि इनमें जो एंथ्रोजोइट्स पाए जाते हैं, तो ये आपकी जो इनकी आर्कीगोनियम है, ये इसका मुख है। तो इसमें आप देखिए इस तरह से आपके एग सेल हैं। फिर आपका इसमें हो गया वीसीसी वेंटर कैनाल सेल हो गया। फिर आपका एनसीसी हो गया नेक कैनाल सेल हो गया। तो इस तरह से आपके जो एंथ्रोजोइट्स हैं वह आपके पानी में तैरते हुए ये इनमें पाया जाएगा, फ्लैजला पाया जाएगा, तैरते हुए आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये वहां तक तैरते हुए पानी के माध्यम से ही वो आपके जाएंगे। तो इनमें तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें जो फ्लैजला है एंथ्रोजोइट्स में वो आपका है बाई फ्लैजिलेट है। और जबकि आप अभी हम आपको टेरिडोफाइट से पढ़ाएंगे तो वहां पर ये मल्टी फ्लैजिलेटेड है। तो ठीक है। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन आपके ब्रायोफाइट से पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि आपकी जो ब्रायोफाइट्स है इनकी लीफ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है। तो ब्रायोफाइटा में आप देखिए जो इनकी लीफ है उसके लिए आपका एक टेक्निकल वर्ड होता है रॉड आपका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ब्रायोफाइटा के पौधे को जैसे अगर सबसे कॉमन पौधे को अगर आप देखिए तो आपका हो गया, यहाँ पर आप देखिए फ्यूनेरिया है ये। इसको देखा जाए तो इसकी जो बॉडी है आपका फुट सीटा और कैप्सूल में बटी हुई है। तो ये आपका फ्यूनेरिया हो गया, ये सबसे कॉमन प्लांट है। इसको आपने देखा होगा बरसात के दिनों में दीवार उवाल के ऊपर एकदम सॉफ्ट मखमल की तरह से ये उगा हुआ कॉमन पौधा है। बहुत से ऐसे पौधे हैं इनका आपका हागर हायर क्लासेस में आपका डिस्कस इनकी किया जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ आपके ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर है, बाकी और कुछ इनमें नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मोस्ट वेलकम भैया। सेठ जी। हम्म। बंद करो, हाँ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, नाइस डे।